एक्वेरियस कुंभ राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका 14 मई से लेके 24 मई आपकी ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ये समय, ये वक्त आपके लिए। लेट्स सी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, उनकी फीलिंग क्या रहेगी, क्योंकि वो भी तो आपकी लाइफ से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हेल्थ कैसा रहेगा, करियर में क्या करना चाहिए, अब ये सारी बातें होगी। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, और आप चाहे तो रीडिंग शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ही प्रे करके कार्ड्स ले रही हूँ, तो आपको कनेक्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स लिए जा रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, सो देर किस बात की, मुझसे कांटेक्ट करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले ये जो टाइम है आपका सेल्फ ग्रोथ का है। ओके, सेल्फ फोकस रहने का है, और किसी को इधर उधर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं, क्या नहीं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आप पीपल प्लीजिंग में लगाते हो, जो लोगों के आगे पीछे घूमते हो, जो लोगों को मनाने के चक्कर में लगे रहते हो, वो काम आपको बंद कर देना है, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ काफ़ी हाई लेवल पे होने वाली है। आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, जो सालों से किए जा रहे थे, अब एहसास होने वाला है कि मैं कितना समय जो है बर्बाद करता था लोगों पे, कितना ज़्यादा मैं समय अपना बर्बाद करती थी। ये सारा समय अगर मैं अपने ऊपर देता तो मेरी कितनी ग्रोथ हो चुकी होती। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका समझ बहुत हाई होने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, सेल्फ फोकस, सेल्फ ग्रोथ आपकी दिख रही है इस समय। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का आ सकता है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक चांस दिख रहा है, कहीं आप ट्रैवल करना चाहते थे, या आपका कोई ड्रीम प्लेस था जहाँ पे आप जाके काम करना चाहते थे, वो आपका मुझे दिख रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे आपकी दिख रही है। अब आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, हाई रहने वाली है। ठीक है, जैसे एक्शन बहुत सारा ले रहे हो, वो भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, ज़िंदगी में डिसिसिवली सही तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन दिख रहा है। ठीक है, अपने लाइफ में ऑर्डर क्रिएट करना, और जैसे कि कोई काम कर रहे हो तो उस चीज़ को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना, प्लान के साथ स्टिक रहना, अपना काम करते रहना। इस समय आपको सपोर्ट भी हो सकता है कि अगल बगल से, क्योंकि आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर दिए ना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिए, तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, घमंडी से घमंडी, बुरे से बुरे इंसान लोग अब आपके सामने आ रहे हैं, आपसे खुद से खुद बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रहा है कि इस समय आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, स्पेशली करियर लाइफ में। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप सबक सिखाना चाहते थे, या लाइन पर, ट्रैक पर लेकर आना चाहते थे, वो घमंडी, एरोगेंट और स्टबर्न ज़िद्दी पर्सन से आपका सामना हो सकता है, और उस इंसान को बहुत ज़्यादा एहसास हो सकता है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकती हैं या हो सकते हैं, तो किसी का एरोगेंस और डोमिनेंस कम हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। इस समय थोड़ा सा डर, थोड़ा सा फियर भी सता सकता है, थोड़ा सा अकेलेपन रहने का भी डर हो सकता है, थोड़ा अंदर से खाली भी फील आप कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये जो आपका टाइम है 14 से लेके 24 मई, इसमें आप थोड़ा खाली फील करेंगे, थोड़ा बोरिंग फील करेंगे। फिर अचानक से जाते जाते ये जो टाइम है आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पार्क आएगा, स्पेशली मैं लव लाइफ का, या हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, पर उस इंसान को एहसास ही नहीं है कि उसने आपके साथ बुरा किया है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि उस बंदे को या उस बंदी को एहसास हो इस बात का कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि उस इंसान को एहसास होने वाला है। ठीक है, और भी क्या पॉइंट्स है, मैं कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ कि और क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप। इस समय आप थोड़ा एम्पैथेटिक भी रहें। ठीक है, थोड़ा किसी से टेंशन और आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव वाली रहने वाली है, तो थोड़ा सा सोच समझ के। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है फ्यूचर
योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन, आपका जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है ज़िंदगी में, वो धीरे धीरे करके इसी 14 से लेके 24 मई के बीच में गायब होने वाले हैं। डिफ़िकल्ट टाइम जो कियोस चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, जो भी पेन था, इमोशनल पेन था, उससे भी आप फ्री हो रहे हो और लव की एनर्जी है। तो ये काफ़ी हाई टाइम है, काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम है कि आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी रिश्ता है, लव रिलेशनशिप, वो उस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। क्योंकि जो चीज़ आप चाहते थे, कमिटमेंट चाहती थी मैं, कमिटमेंट चाहता था मैं, उसका सीरियसनेस मैं चाहता था, मैं चाहती थी कि वो मुझे लेकर सीरियस हो जाए। तो वो सीरियसनेस आते हुए दिख रहा है उस इंसान के अंदर। जो इंसान आपको लेकर बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं था, प्यार नहीं करता था या प्यार ख़त्म हो गया था, जो भी हो, उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फिर से डेवलप दिख रहा है होते हुए। एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे, सो जो भी आपका प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है, उन सारे सिचुएशन से आप निकल रहे हो। देखो, कुछ ऐसे सिचुएशन या प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, टेंशन या आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें आप लड़ाई झगड़े करके आपको कोई वैसा फ्रूटफुल रिजल्ट, कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही आराम से वहाँ से निकल लेना है, अवॉइड करना है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं इस बीच, ठीक है, जैसे हो सकता है गुस्सा बहुत आ सकता है आपको, तो उस गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड देखो, फिर से कमिटमेंट का काम है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में, प्यार के मामले में आपको कमिटमेंट मिले। दूसरा कमिटमेंट आपको बिजनेस के मामले में भी मिल सकता है। ओके, प्रोजेक्ट वगैरह साइन करना भी हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है इट विल मेक यू फील बेटर। पहले से आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने वाले हैं, क्योंकि बेटर आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ऐसे ही मन विजुलाइज करके नहीं, बल्कि चीज़ें होते हुए आप देख रहे हो कि हाँ, ये चीज़ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। देखो, मेरा बिजनेस भी पक्का हो गया, पार्टनरशिप भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब काफ़ी खुश रहने वाले हो। और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो और मैं क्लियर कर देती हूँ क्या है क्या नहीं होगा, सब कुछ बता रही हूँ। प्लीज़ पॉजिटिव रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। आपके लिए कार्ड्स दिए जा रहे हैं 1111 लिखकर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है, उस इंसान को जैसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा हो। अगर आपको वो छोड़कर चले गए थे, आपके ऊपर ब्लेम डालकर, तो इस समय वो कह रहे हैं कि देखो, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। तुम जो भी चाहती थी, तुम जो भी चाहते थे इस रिलेशनशिप में, देखो मैं वो चीज़ तुम्हें दे नहीं पाया, इसीलिए मेरी ही गलती है, इसलिए मैं तुम्हें आज इग्नोर कर रहा हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ। पर बात यह है कि आपके जो पर्सन है वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी एक एक लाइन मैं आपको बता रही हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है कि मेरे मेरे लाइफ का कुछ पार्ट, मेरे अंदर का कुछ पार्ट जो है मिसिंग है। ओके, आपके पर्सन का कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ पास्ट को लेकर इश्यूज, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उससे अभी आपके पर्सन ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे अपने करंट रिलेशनशिप में कोई होप रखना चाहिए या नहीं, उसकी कहीं और शादी की बात चल रही है, मेरी कहीं और चल रही है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में कोई होप रखना चाहिए, क्या मेरे पर्सन जो है गिव अप कर चुके हैं, ऐसा आप जानना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। आप भी गिव अप मत कीजिए। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने गिव अप कर दिया, आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं आपसे कि मैंने गिव अप नहीं किया है। ओके, और सबसे अच्छी एनर्जी ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से तुमने प्यार किया वैसा मुझे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, वैसे कभी कोई नरिश पैम्पर नहीं कर सकता। तुम इरिप्लेसेबल हो, मैं तुम्हें कैसे रिप्लेस कर दूँ, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकती, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और इस समय आपके पर्सन जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए आपके तरफ आ सकते हैं। द ओके, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। मैंने जो तुम्हें पेन तकलीफ़ दी, उस पेन तकलीफ़ को मैं फील कर सकती हूँ, उस पेन तकलीफ़ को मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल दिख रही है। आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है जैसा भी उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, या बातें आप दोनों के बीच में नहीं हो रही, अचानक से बातें बंद कर दिए, घोस्टिंग करने लगे। इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न है, वो रीज़न आपको बताएंगी या बताएंगे। और जो भी पेन तकलीफ़ आपको दिए हैं, उस पेन और तकलीफ़ के लिए इनको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आकर माफ़ी भी मांगे, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। मतलब इस समय आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होने वाला है।
और काफ़ी डायनामिक होते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आपके लिए बुरी है उससे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है पर डिसबैलेंस हो गए थे तो रीबैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी बहुत अकड़ दिखाता था, ठीक है, अब वहाँ पे करियर का माहौल भी आपका बहुत शांत, काम दिख रहा है, और आपके अंदर एक ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, किसी को कंट्रोल नहीं करना, कुछ ये सब नहीं करना है, किसी चीज़ को लेकर पॉसेसिव नहीं होना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी सेशन लीजिए। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।